हेलो एवरीवन, दिस इज़ आकाश एंड वेलकम बैक टू द चैनल आकाश टॉपर्स। आज हम लोग एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री देखने वाले हैं और एक्सरसाइज 9.1 को एनालिसिस करने से पहले एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में हम हाइट्स एंड डिस्टेंस को आज देखेंगे और बढ़िया तरीक़ा से एनालिसिस करेंगे ताकि आपको एक्सरसाइज 9.1 में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कुछ हाइट्स एंड डिस्टेंस के बारे में। हम क्या देखेंगे यहाँ पे, देखिए कि एक ये मीनार है। ठीक है, अब मान लेते हैं मीनार है, इसका हाइट कुछ भी हो सकता है। इसका लेट से हाइट इसका हम मान लेते हैं कि h होगा। और ये लेवल जो है ना, ये वाला लेवल, ये ग्राउंड लेवल है। ठीक है, ये हमारा ग्राउंड लेवल है और यहाँ पे एक कोई बॉय जो है यहाँ पे स्टैंडिंग है, मतलब खड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बॉय जो है ये अपने आँख से जो है क्या कर रहा है ना, ये जो टॉप है मीनार का, टॉप को देख रहा है। ठीक है, ये जो टॉप को देख रहा है ना, और ये जो इसका ये जो ग्राउंड से जो पैरेलल एक ये है विज़न जो है यहाँ पे, इसको भी हम हॉरिजॉन्टल, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल है तो ये भी हॉरिजॉन्टल होगा। ठीक है, तो इसको हम हॉरिजॉन्टल बोल सकते हैं, हॉरिजॉन्टल प्लेन। ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है हमारा जो कि ग्राउंड लेवल के पैरेलल है। और ये हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ ये जो हमारा लाइन ऑफ, ये वाला जो आप देख सकते हैं लाइन है, इसको हम लाइन ऑफ साइट बोलते हैं, लाइन ऑफ साइट। ये लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल प्लेन के बीच जो एंगल बनता है लेट से, इसको हम थीटा, हम इसको लेट कर लेते हैं, जूम कर लेते हैं। तो ये थीटा जो है ना हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाता है। इस थीटा को हम क्या बोलते हैं ना, एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या देखा कि एक मीनार था, इसके टॉप को जो है ना एक बॉय देख रहा है अपने, हाँ मतलब आई से ही देखेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो ये जो लाइन ऑफ साइड और ये जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है, इसके बीच जो एंगल बनता है उसको हम एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। और ये वाला हॉरिजॉन्टल प्लेन को हम क्या बोलते हैं, ग्राउंड लेवल बोलते हैं। और ग्राउंड लेवल के जस्ट पैरेलल वाले हम लाइन को क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल प्लेन। ठीक है, और ये तो हाइट है ही। मतलब यहाँ पे हमको बस ये दिखाना था, आप लोगों को ये समझाना था कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है। ये क्या होता है ना, हॉरिजॉन्टल प्लेन और लाइन ऑफ साइट के बीच का एंगल होता है। ठीक है, ये हमारा हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन। लेट से एक एग्जांपल हम ले लेते हैं कि एक बॉय है यहाँ पे स्टैंडिंग है ग्राउंड लेवल पे, कहीं पे ये खड़ा है, ये आपका ग्राउंड लेवल है। ठीक है, यहाँ से ये क्या कर रहा है ना, मान लेते हैं यहाँ पे एक कोई ऑब्जेक्ट है या प्लेन ही मान लेते हैं। यहाँ पे ये क्या है ना, एयर में है, प्लेन जा रहा है। चलिए प्लेन का ही मैं बना देता हूँ थोड़ा सा, लेट से ये प्लेन है। ठीक है, मान लीजिए वो प्लेन है। ठीक है, तो प्लेन को ये क्या कर रहा है ना, ये ऐसे देख रहा है। ठीक है, आप लोग भी अपने बचपन में आपको याद होगा, कोई प्लेन गुजर रहा होता है तो हम लोग अपने घर से बाहर निकल के देखने लगते हैं प्लेन को ऐसे करके। ठीक है, मैंने भी देखा है, बहुत बार देखा, आप लोग भी देखे होंगे। ठीक है, तो मान लेते हैं आप बाहर निकल के खड़ा होकर आप प्लेन को देख रहे हैं। ठीक है, बट ये ग्राउंड लेवल से एक पैरेलल आपको लाइन खींचना पड़ेगा जो कि इसके जस्ट पैरेलल हो। ठीक है, और वो ग्राउंड ये क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल, जिसको कि आप हॉरिजॉन्टल प्लेन बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल प्लेन जो कि एग्जैक्ट पैरेलल होगा आपके ग्राउंड लेवल से। और यहाँ पे जो फिर से एंगल बन लेता है लेट से थीटा ही, तो ये वाला थीटा फिर से जो है ये आपका क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाएगा। और ये आपका लाइन ऑफ साइट, ये वाला जो आप देख रहे हैं इसे, वो आपका लाइन ऑफ साइट है। ठीक है, लाइन ऑफ साइड। और ये वाला एंगल क्या है आपका, एंगल ऑफ एलिवेशन, ELEVATION। ठीक है, हम लोगों ने दो एग्जांपल देखा, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, लाइन ऑफ साइट क्या होता है, हॉरिजॉन्टल प्लेन क्या होता है और ग्राउंड लेवल क्या होता है। और हम लोग एंगल ऑफ एक एंगल ऑफ एलिवेशन देख लिए, ऑफ एंगल ऑफ क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। चलिए एंगल ऑफ डिप्रेशन के बारे में देखते हैं। इसमें क्या होता है ना, लेट से मान लेते हैं कि एक बिल्डिंग है। ठीक है, एक बिल्डिंग है और आप उसके बालकनी में यहाँ पे कहीं पे खड़े हैं। ठीक है, ये आपका ग्राउंड लेवल है, ये आपका ग्राउंड लेवल है। और आप क्या करें ना, ग्राउंड पे मान लेते हैं एक कार खड़ी है और आप उसको
अपने आँख से क्या कर रहे हैं ना, देख रहे हैं, ठीक है। तो कार का कुछ हाइट होगा, मान लेते उस हाइट को आप ऐसे इसको, आप इसके टॉप पॉइंट को देख रहे हैं कार का, ठीक है। ये कार का कुछ हाइट होगा, ये मान लेते कुछ एक्स होगा। तो इसको अभी आपको ये हाइट को नहीं देखना, इसके टॉप को देखना। तो इस टॉप को जो आप देख पा रहे हैं अपने लाइन ऑफ साइट से, देखिए लाइन ऑफ, ये आपका क्या है, लाइन ऑफ साइट है। और ये आपका क्या है, हॉरिजॉन्टल, मतलब ग्राउंड लेवल के जस्ट पैरेलल जो आप ले रहे हैं वो क्या है, हॉरिजॉन्टल लेवल है आपका, हॉरिजॉन्टल प्लेन या हॉरिजॉन्टल लेवल है। तो उससे जो एंगल बन रहा है ना, देखिए सबसे पहले अब यहाँ जो एंगल बनेगा वो फिर से, अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई बॉय होता, अगर वो इस आदमी को देख रहा था, ये आपका ये थीटा अगर बनता है यहाँ पे, तो ये आपका एंगल ऑफ एलिवेशन ही होता। बट अब आप क्या कर रहे हैं ना, अब यहाँ से आप ऊपर से जो है ना क्या कर रहे हैं, नीचे आप देख रहे हैं किसी पॉइंट को। तो अब यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल प्लेन आप ड्रॉ कीजिए, ये आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन। और हॉरिजॉन्टल प्लेन कैसे खींचते हैं ना, आपके ये जो आई है ना, आपका आई से डायरेक्ट पैरेलल होना चाहिए, पैरेलल नहीं मतलब डायरेक्ट सीधा होना चाहिए, परपेंडिकुलर टू द आपके बॉडी पे, ठीक है। तो ये जो है ना आपका, ये फिर से हॉरिजॉन्टल प्लेन हो जाएगा, और इस बार ये आपका लाइन ऑफ साइट हो जाएगा। तो ये वाला इस बार आपका क्या हो जाएगा, लाइन ऑफ साइट, ठीक है। अब देखिए ये हॉरिजॉन्टल लेवल और लाइन ऑफ साइट का बीच का एंगल मान लेते हैं, यहाँ पे हम बीटा मान लेते हैं, या फिर यहाँ पे थीटा आपने माना, चलिए कोई नहीं, इसको हम बीटा मान लेते हैं, एंगल को दिखा सकते हैं बीटा से। ये वाला एंगल इस बार क्या हो जाएगा ना, एंगल ऑफ डिप्रेशन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। स्पेलिंग तो मैंने सही लिखा है ना, एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया, ठीक है। एंगल ऑफ डिप्रेशन, PRE, ठीक है, सही है। तो आपका ये एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। एंगल ऑफ डिप्रेशन कब बनता है ना, जब आप किसी हाइट से नीचे देख रहे होते हैं, तब आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है। जैसे मान लीजिए मैं किसी बिल्डिंग के फ्लोर पे खड़ा हूँ, ठीक है, और मैं नीचे गाड़ी सब जो जा रहा है मैं उसको देख रहा हूँ, तो मैं ऐसे देखूँगा ना, मेरा लाइन ऑफ साइट कुछ इस टाइप से होगा, और ये जो हॉरिजॉन्टल प्लेन होगा इस टाइप से होगा, सीधा मेरे बॉडी के परपेंडिकुलर। तो ये वाला हो गया एंगल ऑफ, सॉरी ये हो गया आपका लाइन ऑफ साइट, और आप जो ऐसे देख रहे हैं वो आपका हो गया एंगल ऑफ साइट, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल प्लेन, एंगल ऑफ साइट, तो इन दोनों का बीच जो एंगल बन रहा है उसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। बट अब एज्यूम कीजिएगा आप नीचे खड़े हैं, कोई प्लेन जा रहा था, आप ऐसे देखेंगे तो आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन आपका कैसा बनेगा, बॉडी के परपेंडिकुलर, मतलब ऐसे बनेगा एंगल ऑफ, मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेन ऐसा सीधा परपेंडिकुलर टू द बॉडी बनेगा। और फिर एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा ना, आप ऊपर देख रहे हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन कुछ ऐसे जाएगा, ठीक है। तो अब जो यहाँ का बीच का एंगल बन रहा होगा, मतलब ऐसे मैं देख रहा हूँ, ये आपका एंगल ऑफ लाइन ऑफ साइट ऐसे होगा क्योंकि आप ऊपर देख रहे हैं, और आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन कैसे होगा, आपका बॉडी के परपेंडिकुलर ऐसे। अब ऐसे जो एंगल बन रहा है बीच में उसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन, क्योंकि ऊपर देख रहे हैं, ऊपर जब देख रहे हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, नीचे जब देख रहे हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना इन दोनों चीज़ों को, ठीक है। अब हम एक्सरसाइज 9.1 को देखेंगे। तो बट मुझे यही समझाना था आपको, हाइट्स एंड डिस्टेंस में एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन एंड लाइन ऑफ साइट क्या होता है। तो आई होप आपको ये समझ में आएगा। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 9.1 को कर रहे होंगे, ठीक है। तो चैनल पर नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर कर लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय।